सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, अतुल सर, सभी दीपक शिक्षकगण एवं उपस्थित सभी सहयोगी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। हम यहाँ पर श्रमिक दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह जो दिवस है 1886 में अमेरिका से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य अपने सहकर्मियों के अपने काम के प्रति समर्पण भाव को याद करने का, काम के प्रति श्रद्धा भाव को सम्मान देने का और उनके हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का। इनके सम्मान में हम मिलकर एक छोटा गीत प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में ये भाव आपको समर्पित कर रहे हैं कि हम आपके हाथ से हाथ मिलाकर और कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। हाथ बढ़ाना, साथे हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथे हाथ बढ़ाना, साथे हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथे हाथ बढ़ाना, साथे हाथ बढ़ाना, लेबर्स डे पे आज जो हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं, जिनके लिए इतना अच्छा जो एक सॉन्ग हमारे टीचर्स ने यहाँ पे प्रिपेयर किया और गाया, आई कम्प्लीटली होल हार्टेडली एंड सोलफुली एग्री टू ऑल द सेंटिमेंट्स जो भी इसमें हमने भी बोले। क्योंकि क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, जो वर्किंग टीम होती है, चाहे स्कूल की चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बिना कभी काम नहीं चलता, किसी का भी नहीं चलता। चाहे हम घर से शुरू करें, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में करें, चाहे किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में करें। जैसे कि इवन मैंने कई बार खुद भी देखा है कि जब सैटरडे, संडे, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, इन सब की जो छुट्टियाँ होती हैं, हम कई बार घर में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद इंस्ट्रक्शंस देके जाती हूँ कि कल आपने आना है, कल आपने ये काम करना है। तो कई बार इनको सैटरडे संडे भी ऑफ कभी नहीं मिल पाता। वो इसलिए नहीं मिल पाता, कभी कोई नेक्स्ट डे ओकेजन होता है। उसके बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके काम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कभी जब ये लोग एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई कंपेंसेशन इनको मिले, चाहे वो किसी कंपेंसेटरी हॉलीडे के रूप में हो या कोई इंसेंटिव हो। तो मतलब मेरी कोशिश ज़रूर रहती है। उसके बाद भी अगर कहीं कमी हमसे रह जाए तो प्लीज़ आप ये समझिए, क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, कई बार चीज़ें चाह कर भी हमारे लिए कंफर्ट जोन में नहीं आ पाती। उसके अलावा मैंने ये भी देखा है, जब भी हमारी
जैसे सुबह हम आते हैं यहाँ पे 8:30 बजे, जैसे 8 बजे जैसे हम आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, बट इनके आने का टाइम भी देखो बहुत पहले होता है, 7 बजे आ रहे हैं, 7:30 बजे आ रहे हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं, इनके जाने का भी टाइम उनसे ज़्यादा पीछे होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे की आपको तैयारी करके जानी होती है। और आप में से कुछ तो ऐसे हैं जो कि अगर 2-4 दिन की छुट्टी भी चले जाए तो फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मालिया गर्मी बहुत ज़्यादा पीछे हो रही थी, तो प्लांट्स में पानी कौन देगा? अगर ये बताना भूल जाए किसी को तो दिक्कत हो जाती है। इसी तरह पूरा ऑफिस है या पूरा जूनियर विंग, सीनियर विंग, उसको बंद करना है, उसको नेक्स्ट डे टाइम पे उसको खोलना है, या उसमें जो सामान है उसकी देखभाल करनी है। तो ये सारा काम ये करते हैं, क्योंकि जब हमारी छुट्टी होती है टीचर्स की, तो हम तो बस अपना बैग लिया और सीधा चले गए, पीछे देखते भी नहीं कि लॉक हुआ नहीं हुआ, सामान ठीक रखा नहीं रखा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगले दिन अगर स्कूल खुलना है तो उससे बहुत पहले आके इनको वहाँ की सफाई भी करनी है। बच्चे किस हालत में क्लासरूम को छोड़ के जाते हैं आपने देखे हैं। उसके बाद आपने ये भी देखा है कि नेक्स्ट डे जब बच्चे आ रहे होते हैं उससे लगभग काफ़ी देर पहले ये लोग उसको सिस्टमेटिक कर चुके होते हैं। तो हमारा कहीं भी काम जो है इनके बिना चलता नहीं है। तो फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियली थैंक यू ऑल, एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है पूरे स्कूल का। कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है हर पर्सन जो है कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा है, अपनी ब्रेड अर्न कर रहा है, और ब्रेड अर्न करने के क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर्ड कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, तो वो डिफाइन होता है आपकी क्वालिफिकेशंस के साथ। क्योंकि जैसे अगर कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, कोई किसी और डेजिग्नेशन पे यहाँ पे काम कर रहा है, या आप अगर ग्रुप डी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इन सब की एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो फिक्स होती है। और कई बार क्या होता है सर्कमस्टांसेस, और कई बार कुछ कंडीशंस जिसकी वजह से आप वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस को अटेन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम कम या ज़्यादा नहीं है। अल्टीमेटली चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, अल्टीमेटली इंसान को सिर्फ रोटी ही खानी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ी जगह चाहिए जिसमें रात को उसको सोना होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो रिचेस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप टाटा अंबानी की भी बात करें, तो मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे वो भी रोटी ही खाते होंगे, गोल्ड तो नहीं खा रहे होंगे, पैसा नहीं खा रहे होंगे, और रात को वही नींद को भी सोते होंगे। ठीक है, करता सब इंसान खाने के लिए और फैमिली के लिए करता है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भगवान ने आपको आज इस लायक और अपने परिवार को लुक आफ्टर करने के लायक बनाया है, तो ये भी बहुत 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 बड़ी भगवान की मतलब हम पे कृपा है। क्योंकि कई जब आप अपने से नीचे लोगों को देखते हैं, तो कई ऐसे भी होते हैं शायद वो एक टाइम की रोटी भी अपने लिए नहीं जुटा पाते। तो हमेशा ऊपर देखेंगे तो दुखी रहेंगे, नीचे देखेंगे तो सुखी रहेंगे। ये ज़िंदगी का एक मंत्र है। हमेशा हमेशा, चाहे मैं चाहे आप, अगर मैं ही अगर ऊपर देखने लग जाऊँ तो दुखी हो जाऊँगी, नीचे देखूंगी तो सुखी। इसी तरह आप लोग के लिए, सबके लिए। तो काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स। जो भगवान ने आपको एक ब्लेसिंग दी हुई है उस पर काउंट कीजिए। जब आप इवन सैलरी की भी बात करते हैं तो अपनी सैलरी को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप डी के साथ कंपेयर कीजिए। हर जगह आप कंपैरिजन देखेंगे तो रियलाइज़ करेंगे नहीं, हम बहुत अच्छे माहौल में, बहुत अच्छी जगह पे अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हैं, है ना। तो इसी फीलिंग के साथ सब लोग खुश रहें। तो मेरी आपसे बस यही शुभकामनाएं हैं। आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे बहुत खुश रहें। और जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, एक हिंट दी थी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या आप मतलब कहाँ से शुरू करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको एक जॉब मिलता है। तो ये आपको प्रेरणा भी करना चाहिए, या आपको प्रेरित भी करनी चाहिए बात कि चलो अगर हम इस लेवल पे पहुँचे हैं जब हम अपने फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा उससे और आगे। मेरे ख्याल से कई आप में से कईयों के बच्चे तो इधर पढ़ रहे हैं, अभी कुछ के पढ़ के चले भी गए हैं, है ना। इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने का सौभाग्य भी हर फैमिली के बच्चों को नहीं मिलता है। अगर आपको मिला है तो दैट्स अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग्स। ये इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बच्चों को इनकरेज करें कि और अच्छी क्वालिफिकेशन मतलब उनकी एलिजिबिलिटी फॉर अ बेटर जॉब
बनती जाएगी और बच्चे अच्छे निकलेंगे सबके, है ना। तो इसी बात के साथ मैं आप सबको दोबारा से थैंक यू भी कहती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ आपको और आपकी फैमिली और आपके बच्चों को। थैंक यू सो मच। कि जो तुम चाहो खुशी तुमको मिले, कि हर खुशी तुमको मिले, कभी किसी दुख का कोई एहसास न हो। ये हम सब की दुआ है आज के दिन पर आप सबके लिए, जीवन में कोई उदास ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूँगा कि वो एक छोटा सा उपहार इन सबको करें।